हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की वीडियो में हम लोग अपना जो हमारा डे 10 डे और 10 मॉक हमें सॉल्व करने हैं तो उसका आज हम डे 2 करेंगे। आज हम मॉक 2 सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है IBPS क्लर्क प्री के रिगार्डिंग, राइट। इससे पहले हम एक मॉक 1 सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इससे पहले की या प्लेलिस्ट में वीडियोस में जाकर वो देख सकते हैं। आज हम मॉक 2 करेंगे। आज हम 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसा कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चन। इसके एग्जाम में 5 क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, इफ ऑल द अल्फाबेट्स आर रिमूव, सारे अल्फाबेट को रिमूव कर दो इस सीरीज में से, तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से पांचवें एलिमेंट कौन सा होगा, लेकिन हमें अल्फाबेट काउंट नहीं करने हैं। तो राइट हैंड ये वाला होता है राइट हैंड और ये वाला होता है लेफ्ट हैंड। अपने अपने अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। तो 1 हो गया, ये हम रिमूव कर देंगे, अल्फाबेट है। 2 ये रिमूव करना पड़ेगा, 3 ये रिमूव करना पड़ेगा, 4। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, 4 ये आ गया। 5 कौन सा, हमें 5 बताना ना, हाँ 5 बताना है। तो 1 2 3 4 5 दैट इज 6 मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे, 6 इज राइट हियर। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट एंड। राइट हैंड से पांचवा और फिर उसका लेफ्ट थर्ड कौन सा एलिमेंट है। तो राइट हैंड से पांचवा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 5 ये हो गया। अब फिफ्थ से थर्ड, यहाँ से आपको थर्ड बताना है, कौन सा थर्ड, किसका थर्ड से, यहाँ पर बताना है फिफ्थ के लेफ्ट से। कहाँ से, लेफ्ट से बताना है। तो लेफ्ट से काउंट करोगे, लेफ्ट साइड ही आएगा, 1 2 3 डेट इसके आ गया, फिर से 6 आ गया। 6 मीन्स अब की बार ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, इफ 1 इज एडिड टू ऑल द नंबर, सारे नंबर में 1 को ऐड करना, जो भी नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं उन सब में 1 ऐड कर देना है। इन द गिवन सीरीज देन हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द सीरीज विच आर मल्टीपल ऑफ 4, जो कि 4 के मल्टीपल हैं। तो 5 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 का 7, 8 का 9, 7 का 8, बस इतने नंबर थे। अब देखो 6 तो आता नहीं है तो 4 आता है, 4 के रोल में आएगा, 7 आता नहीं है, 9 आता नहीं है, 8 आता है। तो कितने यहाँ पर हो गए, 2 नंबर्स ऐसे यहाँ पर जो कि 4 से डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीपल हैं उसकी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम ठीक कर देंगे, 2 इज राइट हियर। फाइन, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में बोल रहे हैं हाउ मेनी सिंबल्स, ऐसे कितने सिंबल्स हैं विच आर इन द गिवन सीरीज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, जिनके ठीक बाद में क्या आता है, एक संख्या आती है, एंड इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ अल्फाबेट, और उससे पहले क्या आता है, अल्फाबेट। मतलब सिंबल से पहले अल्फाबेट और सिंबल के बाद एक नंबर। मतलब हमें क्या देखना है, नंबर हो, सिंबल हो, उससे पहले क्या हो, अल्फाबेट हो। उल्टा देख लेंगे, नंबर, सिंबल और अल्फाबेट। यहाँ नंबर जो है वो कम है, एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर से पहले लेकिन सिंबल नहीं है, तो ये वाला पेयर यहाँ पे नहीं काउंट होगा। नंबर ये लिखा है, नंबर से पहले सिंबल है बट इससे पहले अल्फाबेट नहीं है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। फिर देखो नंबर कहाँ लिखा हुआ है, फिर नंबर कहाँ है, फिर नंबर है 6 से पहले सिंबल, सिंबल से पहले अल्फाबेट। तो हमें यहाँ पर यहाँ पर ऐसा एक पेयर यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। उसके अलावा और देखो कोई और है, नंबर से पहले फिर नंबर है, ये भी काउंट नहीं होगा। नंबर से पहले अल्फाबेट है, ये भी काउंट नहीं होगा, और नंबर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मिले हुए ऐसे पेयर, यहाँ पर हमें केवल एक पेयर मिला, 1 पेयर, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर हम ए टिक कर देंगे, ए इज राइट हियर। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, कितने लेटर्स हैं इन द बिटवीन फर्स्ट एंड सिक्स एलिमेंट फ्रॉम द राइट लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, आर है भाई, और 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या है यहाँ पे ओ और आर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, ओ फिर क्या आता है, पी क्यू और फिर आता है आर। कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं, केवल 2 नंबर्स आर देयर, 2 नंबर्स हैं, 2 एलिमेंट्स यहाँ बोलते हैं, 2 लेटर्स आर देयर, 2 मींस ऑप्शन ई यहाँ पर हम टिक कर देंगे, 2 इज राइट हियर। फाइन, नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पर इसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमें क्या रखे, कुछ क्वेश्चन जो कि इनइक्वालिटी पर बेस्ड हैं। देखो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या रखा है, क्यू को जाना है वाई के यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्यू ये लिखा हुआ है भाई, वाई कहाँ लिखा है, वाई ये लिखा हुआ है ना। अब देखो क्यू से ये काफी बार कहाँ पर कॉमा लगा है, 2 बार लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ कनेक्ट हो रहा होगा। देखो एक तो क्यू से आर हो रहा है ये, और फिर आर से कहाँ हो रहा है, आर से जा रहा है ये वी के यहाँ पर, और वी से वाई पे जा रहा है, ठीक है। क्यू से आर जा रहा है, करेक्ट है, आर से वी जा रहा है, करेक्ट है, बट वी से यहाँ पर गेट क्लोज है, वी से क्या है, गेट क्लोज है, तो बी ये वाला फॉलो नहीं कर रहा। फर्स्ट इज नॉट ट्रू हियर। फाइन, सेकंड देखो, सेकंड में बोल रहे हैं आर को जाना है ए के यहाँ पर, आर ये लिखा हुआ है और आर ये भी लिखा हुआ है और ए ये लिखा हुआ है, तो ये वाले आर से काउंट कर लेंगे। पहले आर गया वी के यहाँ पर और फिर वी जा रहा है ए के यहाँ जा रहा है, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड यहाँ पर फॉलो कर रहा है, जा रहा है वो। फिर है एक्स को जाना है एस के यहाँ पर, देखो एक्स कहाँ लिखा हुआ है, एक्स ये लिखा हुआ है, और ए कहाँ लिखा हुआ था, नहीं ए नहीं एस, एस ये लिखा हुआ है। तो देखो एक्स से पहले ये
वी पे आएंगे, वी से आर पे और आर से एस पे आ रहे हैं, बट जब जैसे ही एक्स से वी पर आएंगे यहाँ पर गेट क्या है, क्लोज है, गेट क्लोज है, यकीन फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब थर्ड भी गलत है। यहाँ पर क्या आएगा, केवल और केवल यहाँ पर सेकंड फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है मीन्स ऑप्शन यहाँ पर सी टिक कर देंगे, सी इज राइट हियर। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर हमसे, अब एफ को जाना है बी के यहाँ पर, ठीक है। एफ कहाँ लिखा हुआ है, एफ ये लिखा हुआ है भाई, और लास्ट में ही है बी ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे होंगे, कहाँ से कर रहे हैं, डी से कर रहे हैं, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, एफ डी किया गया, ठीक है गया, डी से सी किया गया, सी से ए, हाँ बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है, ये जा रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट इज ट्रू हियर। फाइन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या लिखा है, टी को जाना है सी के यहाँ पर, टी ये लिखा हुआ है और सी का लिखा हुआ है, सी ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, इससे तो कहीं भी नहीं कर रहे हैं, आगे से कर रहे हैं। हाँ देखो ये कर रहे हैं, टी से गया जी के यहाँ पर, जी से जा रहे हैं ये सब डी के यहाँ पर, और फिर डी से ये आ रहे हैं, लेकिन जी तक तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन जी से आगे गेट क्लोज है, फॉलो नहीं कर रहा, मतलब सेकंड इज रॉन्ग यार, सेकंड यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। फाइन, थर्ड वाला चेक करते रहो, इरेज कर देते थोड़ा, बहुत सारा लिखा हुआ होगा यहाँ पर। थर्ड चेक करो, थर्ड में बोल रहे हैं ई को जाना है बी के यहाँ पर, राइट। ई कहाँ लिखा हुआ है, ई ये लिखा हुआ है और बी ये लिखा हुआ है, करेक्ट। कहाँ से कर रहे हैं, ये डी से कर रहे हैं, ई डी किया जाएगा, फिर डी से ए बी किया जाएगा, बट जैसे ई डी किया जा रहा है, जा पा रहा है क्या, गेट यहाँ पर क्लोज है, क्लोज है तो फॉलो नहीं करेगा, केवल यहाँ पर क्या कर रहा है, ओनली फर्स्ट फॉलो कर रहा है, ओनली फर्स्ट, मतलब ऑप्शन बी इज राइट हियर, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहे हैं, ओ को जाना है पी के यहाँ पर, राइट। ओ ये लिखा हुआ है और पी ये लिखा हुआ है, ओ से कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, देखो ओ से पी जाना है, ओ से यहाँ पर टी है, टी यहाँ पर नहीं है, हाँ ओ से देखो, हाँ ये एम गया, एम से क्यू जा रहा है और फिर क्यू से पी जा रहा है, ऐसे कनेक्ट कर रहा है, ये ओ से पी एम जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, एम से क्यू जा रहा है और क्यू से पी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, मतलब फर्स्ट यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इज ट्रू है, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोला है टी को जाना है एस के यहाँ, बट हर जगह डैश होना चाहिए, टी ये लिखा हुआ है, इसको रेस कर देते हैं, काफी सारा हो गया है, टी ये लिखा हुआ है और एस ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब टी से एम जा रहा है और एम से एस, लेकिन जब टी से एम जा रहा है तो हर जगह डैश नहीं है, यहाँ पर डैश नहीं है, यहाँ पर डैश नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है बट सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है, फर्स्ट इज ट्रू यार, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन ए, यहाँ पर हम टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहे हैं हमसे 9 में, बोल रहे हैं आर को जाना है एक्स के यहाँ पर, आर ये लिखा हुआ है और एक्स का लिखा है, एक्स के लिखा है, कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं यू से कनेक्ट, आर गया यू के यहाँ और यू गया एक्स के यहाँ, बिल्कुल ठीक है, कनेक्ट कर रहा है, फर्स्ट इज ट्रू हियर। नेक्स्ट इज एस को जाना है वी के यहाँ पर, बट हर जगह डैश होना चाहिए, एस ये लिखा हुआ है और वी ये लिखा हुआ है, कनेक्ट कहाँ से कर रहा है, फिर से यू से कर रहे हैं, एस यू के यहाँ जा रहा है और हर जगह डैश भी है, ये फिर यू वी के यहाँ आ रहा है, डैश भी है, मतलब सेकंड इज ट्रू, मतलब यहाँ पर क्या है, बोथ आर करेक्ट मींस ऑप्शन ई यहाँ पर हम टिक कर देंगे, ऑप्शन ई इज राइट हियर। फाइन, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, एम को जाना है ए के यहाँ पर, एम ये लिखा हुआ है और ए ये लिखा हुआ है, कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, देखो कनेक्ट कर रहे हैं ये पी और फिर सी से, देखो एम से पी के यहाँ जा रहा है, पी से सी के यहाँ जा रहे हैं और सी से फिर ए के यहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट इज ट्रू यार, फर्स्ट यहाँ पर फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, एन को जाना है एस के यहाँ पर, हर जगह डैश होना चाहिए, एन को जाना है एस के यहाँ पर, एन ये लिखा हुआ है भाई और एस ये लिखा हुआ है। अब एन से पी जा रहे हैं, हर जगह डैश है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब पी से आ रहे हैं टी तब भी डैश है, बट टी से जब एस आ रहे हैं तो यहाँ पर डैश नहीं है, और डैश वाले में कंडीशन होती है कि हर जगह डैश होना चाहिए, तो मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है, केवल यहाँ पे क्या कर रहा है, ओनली फर्स्ट इज ट्रू मींस ऑप्शन ए यहाँ पर हम टिक कर देंगे, ऑप्शन ए इज राइट हियर। फाइन, इस तरह से यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखी है एक पजल, जो कि 5 क्वेश्चन यहाँ पर हमें दे रखे होंगे, 5 या फिर 4 चेक करते हैं। 7 बॉक्सेस, 7 बॉक्सेस हैं, P through V are placed above one another such that bottom most P से लेके V तक रखे गए हैं, और इस तरह रखे गए हैं कि bottom most box is 1 and upper most is, उसके बाद 7 तक होगा 1 2 3 4 5, ऐसा करके होगा, 1 नीचे आएगा 2 3, इस तरह से ऊपर जाके बढ़ते रहेंगे, ठीक है। इसको बनाएंगे यहाँ पर, पहले यहाँ लिख लेते हैं सारे नंबर 7 6 5 4 3 2 और 1, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन P और R, ठीक है, P और R के बीच में 3 बॉक्स रखे गए, विच इज सेकंड ब्लो टू द S। अब ये बोल रहे हैं कि जो P है और जो R है इनके बीच में 3 बॉक्सेस रखे गए हैं, करेक्ट रखे गए हैं, लेकिन जो R है विच इज प्लेस्ड सेकंड टू द ब्लो ऑफ S, जो कि S के सेकंड ब्लो है, मतलब S ऐसा कुछ होगा, S एक डैश के बाद R, सेकंड तभी तो होगा, फर्स्ट ब्लो सेकंड ब्लो, और इनके बीच में 3 बॉक्सेस रखे गए, इस तरह से कुछ है। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन V एंड U, V और U के बीच में एक बॉक्स रखा गया है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन S एंड T,
एस और टी के बीच में 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। V इज नॉट प्लेस एडजेसेंट टू R, एडजेसेंट मतलब पास में रखा गया, मतलब जो V है और जो R है वो एक साथ नहीं है, एक आस पास नहीं आएंगे। एंड Q इज प्लेस समवेयर अबव V, और जो Q है वो कहीं ना कहीं V के ऊपर रखा गया है। इफ P इज एडजेसेंट टू Q, अब ये बोला गया है अगर P Q के पास में है, अगर ये कंडीशन बोली गई, क्या बोली गई, यहाँ लिख लेते हैं हम इसको। ये बोला गया है कि अगर P और Q क्या है एक साथ रखे गए हैं तो T बॉटम पर, T बॉटम मतलब T1 पर नहीं आएगा। अगर P और Q साथ में रखे गए हैं तो T बॉटम पर नहीं आएगा, ऐसा हमसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बात ये आती है कि स्टार्ट कहाँ से करें। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि S कहाँ पर है, S सबसे ऊपर है, यहाँ पर है S, और S के एक गैप के बाद यहाँ पे R रखा गया है, तो R के बाद फिर 3 गैप पे हमें P रखना है। 1 2 3 गैप पे यहाँ पर क्या आ गया, P आ गया। अगर हम S यहाँ रखते हैं तो हमारा पूरा ये कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। एक बार पहले हम यहाँ पर ही चेक कर लेते हैं, क्या पता यही हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर। फिर हमको यहाँ पर क्या बोला गया है कि S के बाद 2 गैप पे T है, S के बाद 2 गैप पर 1 और 2 गैप पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, राइट। उसके बाद क्या बोला गया है कि V और U 1 गैप पर है। देखो V और U की जगह ही नहीं है, कहाँ पर रखेंगे हम V और U को 1 गैप पर, ऐसा कुछ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पता लग गया हमको कि जो S है वो यहाँ पर तो नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा एक बार ये चेक कर लेते हैं कि हो सकता है S यहाँ पर हो, S 1 गैप के बाद R इस तरह से कुछ आ रहा हो, क्योंकि हमें R के 3 गैप पर 1 2 3 गैप पर यहाँ पे क्या रखना है, P रखना है। ये हमारा ये सेट हुआ, और S के 2 गैप पर हमें T रखना है। S के हमने S ये रखा और 2 गैप के बाद T ये रख दिया, यहाँ पर रख दिया हमने T। अब ये बोल रहे हैं कि V और R साथ में नहीं आना है, तो V यहाँ पर पॉसिबल नहीं है यहाँ पर आना, और V के ऊपर Q आना है। इसका मतलब V यहाँ नहीं आएगा तो V के ऊपर Q यहाँ पर आ गया, और क्या बोला गया था, V के एक गैप पे U आना है, V के एक गैप पे क्या आ गया, Q आ गया। और यहाँ पर ये कंडीशन, ये हमारा पूरा सेट हो गया। क्या बोला गया था, P और Q अगर साथ में आ रहे हैं तो T बॉटम पर नहीं है, तो P और Q वैसे भी साथ में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर है यहाँ पर QTPVSUR। चेक कर लेते हैं, QTPVSUR, राइट, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि बॉटम मोस्ट बॉक्स पर, बॉटम मोस्ट प्लेस पर कौन सा रखा गया है, बॉटम मोस्ट बॉक्स यहाँ पर कौन सा है, R है, इट इज ऑप्शन बी, यहाँ पर हम टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, Q और V में कितने बॉक्स रखे गए हैं, Q ये रखा हुआ है और V ये रखा हुआ है, 2 बॉक्स यहाँ पर रखे गए हैं, 2 मतलब कौन कौन से, T और P है ना, T और P। नंबर ऑफ, अच्छा यहाँ पर हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा, ये बोले नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन R एंड V, R और V के बीच में जितने हैं, हाँ 2 बॉक्सेस हैं, बिल्कुल ठीक है। या फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन P एंड U, जितने P और U के बीच में रखे गए हैं, P में 2 बॉक्सेस हैं और R और V में कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं, राइट। तो मतलब बोथ ऑप्शन ही करेक्ट है, बोथ मींस ऑप्शन सी इज राइट हियर, बोथ ऑप्शंस आर ट्रू, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बोल रहे हैं T के ऊपर कितने बॉक्स हैं, T के ऊपर केवल 1 बॉक्स है, 1 मींस ऑप्शन बी, यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, Q के एडजेसेंट कौन सा बॉक्स रखा है, Q के पास में कौन सा, ऊपर था कोई है, नीचे है, मतलब केवल T बॉक्स रखा गया है, T मींस ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं कि U के रिस्पेक्ट में, U कहाँ पर है, S के रिस्पेक्ट में, U ये लिखा हुआ है, S के रिस्पेक्ट में कहा है, इमीडिएटली बिलो है, इमीडिएटली बिलो मींस ऑप्शन बी इज राइट है, इमीडिएटली बिलो मींस ऑप्शन बी, यहाँ पर हम टिक कर देंगे। इस तरह से इसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम एक फिर से पजल दे रखी है, क्या बोला गया, 8 पर्सन 8 लोग हैं, ए से लेके एच तक, मंदिर घूमने जाते हैं अलग अलग महीनों में, दैट इज जनवरी टू अगस्त इन अ ईयर, एक साल में अलग अलग महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8 महीनों में 8 पर्सन अलग अलग घूमने जाते हैं किसी किसी मंदिर में, राइट। अब ये बोल रहे हैं 3 पर्सन विजिट बिटवीन डी एंड जी हु डज नॉट विजिट इन द मंथ ऑफ 31 डेज। अब ये क्या बोल रहे हैं, पहली बात तो यहाँ पर हम मंथ लिख लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और यहाँ पर अगस्त, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं डी और जी में 3 पर्सन है, डी और जी में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, लिख लिया हमने इसको यहाँ पर। और बोल रहे हैं जो जी है वो 31 डेज वाले महीने में नहीं जाता है, मतलब जो जी होगा वो 30 डेज वाले में जाता होगा या फिर 29, मतलब फरवरी में जा सकता है, ऑब्वियसली बात है। तो हम पहले डेज लिख लेते हैं यहाँ पर सबके, 31 अप्रैल में 31 एंड देन 31 और 31। इसका मतलब जी की कंडीशन 3 बनेंगी, या तो इसमें होगा 29 और फरवरी में, या फिर अप्रैल में, या फिर जून में, राइट। 3 जगह पर हो सकता है। 1 पर्सन विजिट बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ में केवल एक ही पर्सन जाता है, राइट। 2 पर्सन बिटवीन एफ एंड ई, और एफ और ई में कितने लोग जाते हैं, 2 पर्सन जाते हैं। 1 पर्सन विजिट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी में केवल एक ही पर्सन जाता है। बोथ बी और सी आफ्टर एफ, जो दोनों है बी और सी, वो जो एफ के बाद ही, ये बी और सी एफ के बाद ही कहीं जाते हैं। नाइदर ए नॉर एच इमीडिएटली आफ्टर जी,
जी के तुरंत बाद यहाँ पर ना तो H होगा ना ही यहाँ पर कौन सा होगा, A होगा। ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ना तो A आएगा ना ही यहाँ पर H आएगा। और क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट 3 पर्सन्स बिटवीन F एंड H। F और H के बीच में कम से कम 3 लोग हैं। कम से कम 3 है मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, इनके बीच में कुछ कंफर्म नहीं है, राइट। अब देखो, अब यहाँ पर जी की 3 कंडीशन बन रही है, हम तीनों चेक करेंगे यहाँ पर एक एक करके। अभी हम यहाँ पर इस तरह करेंगे कि हो सकता है जी यहाँ पर हो, राइट। एक कंडीशन क्या बन रही है, काफी लाइन टेढ़ी बन गई है। एक कंडीशन ये बन रही है कि हो सकता है जो जी हो वो कहाँ पर हो, 3 अप्रैल में हो, और हो सकता है जी कहाँ पर हो, हमारा जून में हो। 3 कंडीशन यहाँ पर हमारी बन रही है, तीनों को बना के चलेंगे हम यहाँ पर। अच्छा, अब हमसे आगे क्या बोल रहे हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब डी इनके 3 गैप पर है, तो 1 2 3 डी यहाँ पर आएगा। इसमें देखो 1 2 3 ऊपर पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 डी यहाँ पर आ गया, नीचे पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 3 डी यहाँ पर आ गया। इस तरह से ये तीनों हमने लिख दिए। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, डी और एफ में 3 का गैप होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब जैसे हमने यहाँ पर देखा डी इसके नीचे भी आ सकता है एफ, लेकिन देखो नीचे क्यों नहीं है, क्योंकि एफ के बाद मुझे बी और सी रखने हैं। अब मैं नीचे रख दूंगी तो ऊपर एफ और सी, फिर सॉरी बी और सी कहाँ पर आएंगे, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एफ यहाँ पर ही आएगा, इसमें एफ यहाँ आ जाएगा, और इसमें एफ कहाँ जाएगा, 1 2 1 के गैप पर आना है, एफ यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। फिर एफ और ई में हमें यहाँ पर दो पर्सन रखने हैं, एफ और ई में, राइट। अब इसमें तो 2 जगह है, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ आ सकता है। यहाँ पर तो नीचे जगह ही नहीं है, तो 1 2 ई जो है वो यहाँ पर ही आएगा। इसमें तो ऊपर भी आ सकता है ई, और नीचे भी आ सकता है, तो यहाँ पर अभी हम नहीं रखेंगे ई को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, देखो बी और सी 1 के गैप पर आने हैं, ठीक है, और एफ के बाद आने हैं। तो एफ के बाद 1 के गैप पर बी और सी यहाँ पर ही पॉसिबल है, या तो बी और सी यहाँ पर आ जाए या फिर बी और सी यहाँ पर आ जाए, राइट। इसमें एफ के बाद एक ही स्पेस है, मतलब बी और सी रखने का स्पेस ही नहीं है, इसका मतलब ये तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। इसमें यहाँ पर बी और सी 2 स्पेस यहाँ पर ही है, एक के गैप पर बी और सी या तो यहाँ पर आएंगे या फिर बी और सी यहाँ पर आएंगे। 2 कंडीशन ये बन रही है। अच्छा, जैसे हमने बी और सी को रखा और एफ इसको रखा, वैसे पता लग गया कि ई की जो जगह है वो यहाँ पर तो ऊपर ही होगी, क्योंकि नीचे यहाँ पर जगह नहीं है। 1 2 गैप ई यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी 1 2 गैप ई ऊपर आ गया, राइट। ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, फिर ये बोल रहे हैं कि एफ और एच में कम से कम 3 लोग हैं, राइट। कम से कम 3 होने चाहिए, तो एफ ये है 1 2 3, कम से कम 3, यहाँ पर एच आ जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर एच आ गया। अब उसके बाद क्या बच रहा है वापस रखने के लिए, केवल ए बच रहा है ना, ए यहाँ रख दो, इसमें भी ए यहाँ रख दो। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहे थे कि जो एच और ए है वो दोनों जी के नीचे नहीं आएंगे, जी के तुरंत नीचे से नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखो जी के तुरंत नीचे ही ए आ रहा है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पर सही कौन सा है, ये वाला है। कौन सा हो गया, ये वाला करेक्ट हो गया। इसमें जी के नीचे तुरंत एच नहीं आ रहा है, राइट, बी और सी आ रहा है। अच्छा, बी और सी पता नहीं है अभी कहाँ पर आया कंफर्म, लेकिन बी और सी की 2 जगह यहाँ पर हमें पता लग चुकी है। आंसर चेक कर लेते हैं अपना, यहाँ पर हम ई डी ए एफ, राइट। फिर क्या है, बी सी, फिर उसके बाद जी और फिर एच, जी और एच, राइट। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में क्या पूछे, जनवरी में कौन आता है, जनवरी में आता है ई मींस ऑप्शन ए इज राइट हियर, ऑप्शन ए टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं बी के बाद कितने लोगों ने यहाँ पर विजिट किया है, बी के बाद, लेकिन देखो बी कंफर्म ही नहीं है, बी या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, तो वी कांट डिटरमाइन द आंसर, सो वी चूज द ऑप्शन ई हियर। यहाँ पर हम ई ऑप्शन चूज करेंगे, सी एंड डी, राइट। फिर पूछ रहे हैं हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन जी एंड एच, जी और एच में कितने पर्सन है, जी और एच में देखो एक ही पर्सन है, या तो बी या फिर सी, बट है तो एक ही पर्सन ना, राइट, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर क्या पूछ रहे हैं, सी से पहले कितने लोग यहाँ विजिट करते हैं, लेकिन सी से पहले फिर से वही बात है, सी यहाँ कंफर्म नहीं है, सी या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, कंफर्म ही नहीं है। अब अगर ये होगा तो 1 2 3 4 करेंगे, ये होगा तो 6 करेंगे, 6 और 4 दोनों दे रखे, मतलब ऑप्शन सी टिक कर देंगे। सी मींस आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, या तो 4 का होंगे या फिर 6 लोग होंगे, राइट। फिर बोल रहे हैं अप्रैल में किसने विजिट किया है, अप्रैल में किया है किसने, एफ ने, डेट इज ऑप्शन ए इज राइट देयर, ऑप्शन ए इज ट्रू, ट्रू मींस मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, एफ, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हमें दे रखिए कुछ क्वेश्चन जो कि बेसिस लॉक्स पर। नो बसेस आर कार्स, कोई बस यहाँ पर कार नहीं है, मतलब सॉरी नो नहीं, ऑल बसेस, तो ऑल बसेस आर कार मींस ऑल बसेस आर कार, इस तरह हो जाएगा। नो कार इज ट्रक, कोई भी यहाँ कार जो है वो ट्रक नहीं है। नेक्स्ट रखिए ऑल बाइक्स आर स्कूटी, अब बाइक पता नहीं है और स्कूटी पता नहीं है तो लिखेंगे नहीं अभी। सम ट्रक इज बाइक, कुछ ट्रक क्या है यहाँ पर, बाइक है, लिख दिया हमने। एंड ऑल बाइक आर स्कूटी, अब लिख देंगे ऑल बाइक आर स्कूटी, ये बाइक को लिख देते पूरी स्पेलिंग, राइट। इस तरह से बन गया वेन डायग्राम। अब क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट सम स्कूटी इज बस, कुछ स्कूटी बस है, देखो स्कूटी ये लिखा है भाई, बस ये लिखा है, कनेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो गलत हो गया। सम बस मे बी ट्रक, कुछ बस ट्रक हो सकते हैं,
कुछ बस ट्रक हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा जब सी ही ट्रक नहीं है और सी के अंदर बस आ रहा है तो बस कैसे ट्रक हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्रॉस कर दो। फिर पूछ रहे हैं सम ट्रक स्कूटी, कुछ ट्रक स्कूटी, हाँ दिख रहा है भाई सम ट्रक और स्कूटी, कुछ ट्रक स्कूटी है, तो ओनली यहाँ पर क्या कर रहा है? थर्ड फॉलो कर रहा है। थर्ड मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम सी टिक कर देंगे, सी इज राइट हियर। फाइन। नेक्स्ट पूछ रहे हैं ऑल व्हाइट आर ब्लू, सारे के सारे व्हाइट यहाँ पर क्या है? ब्लू है। अच्छा, फिर ब्लू लिख देते हैं पूरा क्योंकि ब्लैक भी दे रखा है। फिर लिखा है सम ब्लू इज रेड, कुछ ब्लू यहाँ पर रेड है। सम रेड इज ग्रे, कुछ यहाँ पर रेड ग्रे है। एंड सम ब्लैक इज ग्रे, यहाँ पर कुछ ग्रे यहाँ पर क्या है? ब्लैक है। फिर हमसे क्या पूछ रहे हैं? सम ब्लैक बीइंग रेड इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल करेक्ट है। सम ब्लैक रेड हो सकते हैं, करेक्ट है। सम ब्लू इज ग्रे, ब्लू ये लिखा है, ग्रे ये लिखा है, कुछ है ग्रे ब्लू? नहीं है, क्रॉस कर दो। सम रेड इज व्हाइट, रेड इज रेड ये लिखा है, व्हाइट ये लिखा है, कनेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्रॉस कर दो। केवल यहाँ पर क्या हो रहा है? ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओनली फर्स्ट इज ट्रू मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर हम टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं नो वॉचेस, कोई भी वॉच यहाँ पर क्या है? क्लॉक नहीं है, कोई वॉच यहाँ पर क्लॉक नहीं है, क्रॉस कर दिया। अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं सम क्लॉक इज टेबल, कुछ यहाँ पर क्लॉक क्या है? टेबल है, राइट। ऑल टेबल्स आर बॉक्सेस, ऑल टेबल क्या है? बॉक्सेस हैं, बॉक्स है। एंड सम बॉक्सेस आर बुक, कुछ बॉक्सेस यहाँ पर क्या है? बुक है। ठीक है, अब फर्स्ट पूछ रहे हैं सम वॉचेस इज बॉक्स, कुछ वॉचेस बॉक्स है, वॉच ये लिखा है, बॉक्स ये कुछ हो रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग सर्कल है, पता ही नहीं है हमको। सम बुक मे बी वॉच, कुछ बुक वॉच हो सकती है, हाँ हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी में ये वाला बॉक्स मूव करके हाँ आ सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड कैन बी द आंसर। सम बॉक्सेस क्लॉक, कुछ बॉक्स यहाँ पर क्लॉक है, बॉक्स ये है, क्लॉक ये है, हाँ कुछ बॉक्स यहाँ पर दिख रहा है क्लॉक है, तो थर्ड इज ट्रू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोथ सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड मींस ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक कर देंगे, ऑप्शन डी इज राइट हियर। फाइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं सम वाटर इज मिल्क, कुछ यहाँ पर वाटर क्या है? मिल्क है। सम मिल्क इज ऑयल, कुछ यहाँ पर मिल्क ऑयल है, ये वाला हो गया। सम ऑयल इज पेंट, कुछ ऑयल यहाँ पर क्या है? पेंट है। एंड ऑल ऑयल आर कलर, और सारे के सारे ऑयल यहाँ पर क्या है? कलर है, राइट। इस तरह से वाले वेन डायग्राम। अब क्या पूछ रहे हैं? सम वाटर इज कलर, कुछ वाटर कलर है, वाटर ये लिखा है, कलर ये लिखा है, क्या है? नहीं है, क्रॉस कर दो। सम कलर इज पेंट, कुछ कलर पेंट है, कुछ कलर ये है, पेंट ये, हाँ ये वाला पार्ट कलर का पेंट में जा रहा है, सेकंड यहाँ पर ट्रू है, सेकंड इज राइट कर देंगे यहाँ पर हम, करेक्ट है। सम वाटर इज पेंट, कुछ वाटर पेंट है, वाटर ये लिखा है, पेंट ये लिखा है, कनेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो गलत कर देंगे, मतलब केवल ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ऑप्शन डी इज राइट है, ओनली सेकंड फॉलो, सेकंड यहाँ पर केवल फॉलो कर रहा है, ऑप्शन डी इज ट्रू। नेक्स्ट देखो, बोल रहे हैं सम मार्च इज फेव, कुछ मार्च यहाँ पर फेब्रवरी है, राइट। अच्छा, ये हो गया। नो मे इज मार्च, कोई भी, अच्छा ये मार्च था तो पूरा लिख लो क्योंकि मे भी है, और नो मे इज मार्च, कोई भी मे यहाँ पर मार्च नहीं है, करेक्ट, क्रॉस कर दिया। फिर क्या बोल रहे हैं? ये भी हो गया। सम जून इज मे, कुछ जून यहाँ पर मे है, कुछ जून में है। एंड ऑल फेब्रवरी इज अप्रैल, कुछ ऑल फेब्रवरी इज अप्रैल, सारे फेब्रवरी यहाँ पर क्या है? अप्रैल है। बन गया वेन डायग्राम। अब बोल रहे हैं ऑल अप्रैल मे बी मे, सारे अप्रैल जो है वो मई हो सकते हैं? नहीं, सारे अप्रैल नहीं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट अप्रैल का मार्च में आ गया, ये वाला जो पार्ट मार्च में आ गया वो वाला पार्ट मई में नहीं जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट यहाँ पर ट्रू नहीं है, फर्स्ट फॉलो नहीं करेगा। फिर बोल रहे हैं ऑल जून बीइंग मार्च इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा जून मार्च हो सकता है? नहीं, ये वाला पार्ट जो जून का मई में आ गया वो तो मार्च में नहीं जाएगा ना, तो ये गलत हो गया। ऑल नहीं हो सकता, बट सम पूछते तो करेक्ट हो जाता। अब बोल रहे हैं लास्ट में सम जून में भी, यहाँ पर मे जो है वो पॉसिबिलिटी वाला है, कंफ्यूज नहीं करना है हमें। सम जून मे बी अप्रैल, कुछ जून अप्रैल हो सकते हैं, हाँ कुछ जून अप्रैल हो सकते हैं, थर्ड इज ट्रू, थर्ड यहाँ पर फॉलो करेगा, मतलब ऑप्शन सी इज राइट हियर, ओनली थर्ड फॉलोज, राइट। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कंक्लूजन स्लॉग्स की। नेक्स्ट हमें फिर से दे रखी है 14%, 14 लोग हैं, A B C D E F G and then P Q R S T U V. They are sitting in a 2 parallel rows. इस तरह से बैठे हैं in such a way. रो 1 में A B C D E F G हैं, they are facing south. रो 1 वाले जो है वो साउथ फेस कर रहे हैं, रो 1, और जो रो 2 है they are facing नॉर्थ, और रो 1 के पर्सन रो 2 को फेस कर रहे हैं। इस तरह से कुछ हमें यहाँ पर दे रखा है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो रो 1 है उसमें कौन कौन है? A B C D E और F और G, 7 लोग हैं, ये सब साउथ फेस कर रहे हैं। और जो रो 2 है उसमें कौन कौन से 7 लोग हैं? P Q R S T UV, ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं और ये एक दूसरे को भी फेस कर रहे हैं। इस तरह से कुछ यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? ई फेसेस अ पर्सन, ई उस पर्सन को फेस कर रहा है जो कि सेकंड यू के सेकंड राइट में है। मतलब ऐसा कुछ होगा, यू होगा एक पर्सन, अब यू नीचे वाले में है तो सेकंड राइट इसका ये वाला होगा, और इसको कौन फेस कर रहा है? इसको ई फेस कर रहा है। इस तरह से कुछ यहाँ पर बना बैठे होंगे ये लोग। अब बोल रहे हैं ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट, ई का लेफ्ट, ये साउथ, ये सब कहाँ देख रहा है? साउथ फेस कर रहा है, तो लेफ्ट कहाँ जाएगा इसका? तुरंत लेफ्ट, इसका ये आ गया ए, इसकी तरफ बैठ गया।
अब बोल रहे हैं टी सिट्स द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस ए। जो पर्सन ए को फेस कर रहा है, मतलब जो पर्सन ए को फेस कर रहा है, टी उसके राइट में बैठा हुआ है, मतलब टी यहाँ पर है, उसके इमीडिएट राइट में टी आ गया, मतलब टोटल 1 2 3 4 5 5 लोग यहाँ पर आ चुके हैं। इस तरह से 5 लोग हो चुके हैं। अब बोल रहे हैं डी सिट्स थर्ड द राइट ऑफ जी। अब जी जहां पर भी होगा उसके थर्ड राइट में, मतलब 1 2 थर्ड राइट पे जो पर्सन होगा वो किसको फेस कर रहा है, वो पर्सन डी को फेस कर रहा है। ये कंडीशन हमको दे दी इन्होंने यहाँ पर। अब बोल रहे हैं सी फेसेस अ पर्सन, सी उस पर्सन को फेस कर रहा है जो कि एस के राइट में है। एस के राइट में जो पर्सन है उसको कौन फेस कर रहा है, उसको सी फेस कर रहा है। एक कंडीशन हमने यहाँ पर उन्होंने दे दी। अब मैं बोल रहे हैं आर सिट्स सेकंड द राइट ऑफ पी। पी के सेकंड राइट में आर है, मतलब पी के सेकंड राइट में कौन है, आर है। इस तरह से ये एक और दे दिया उन्होंने हमको। अब बोल रहे हैं आर के थर्ड राइट में क्यू है। आर के थर्ड राइट में क्यू है, आर के थर्ड राइट में कौन सा है, क्यू है। एक हमें ये दे दिया उन्होंने। अब बोल रहे हैं एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, और जी के लेफ्ट में, जी का लेफ्ट कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, और वो कौन बैठा है वहां पर, लेफ्ट इसका यही तो होगा, यहाँ पर बैठा हुआ एफ। इस तरह से हम इन्होंने हमको सारी कंडीशन दे दी, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। एक कंडीशन ये है, एक ये दी है, एक ये है और एक ये है। अब ये 4 और दी है हमको। अच्छा एक बात यहाँ पर देखो कि पी और आर वही हम ये मर्ज कर सकते हैं। कैसे, ये इन्होंने हमको बोला कि पी के सेकंड राइट में आर है और आर के थर्ड राइट में क्या है, क्यू है। तो 1 2 3 4 5 6 6 लोग तो यही हो गए, 7 लोग तो हमें बैठाने हैं टोटल, है ना। अब 1 2 3 4 5 5 लोग ये आ चुके हैं। अगर हम इसमें यहाँ पर देखें तो इसमें यहाँ पर क्या है, u 1 2 3 के गैप पे t है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो u 1 2 3 के गैप पे t ये पॉसिबल नहीं है रख पाना। तो अगर हम u यहाँ पर रखते हैं, u 1 2 3 गैप पे t ये पॉसिबल है रख पाना, या फिर ये अगर हम t यहाँ रखें तो 1 2 3 गैप पे यहाँ पर u पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि u इस साइड आ रहा है, फिर p आ रहा है, एक गैप पे r आ रहा है, और फिर अभी हमने क्या काउंट किया था, u 1 2 3 गैप पे t, फिर कितने लोग गए थे, अगर हम u यहाँ पे रखेंगे तो हाँ 7 लोग हो जाएंगे। तो u 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 गैप पर q। इस तरह से हमारा ये यहाँ पर 7% सेट हो गए, ये कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई। अच्छा मतलब ये 2 लोग यहाँ पर अभी और आएंगे, इसको हटा देते हैं, जो कंप्लीट हो गया उसको हटा दिया हमने यहाँ पर, ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं। अब ये 2 चीजें और रहेगी जो हमें यहाँ पर सेट करनी है। अब देखो अब क्या करना है हमको। अच्छा एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं, उन्होंने हमसे क्या बोला। इन्होंने हमसे बोला कि जो जी के डी जो है वो थर्ड राइट में बैठा हुआ है। अच्छा डी थर्ड राइट में है, सामने फेस नहीं करेगा, वो थर्ड राइट में ही है, मतलब डी यहाँ पर होगा, जी के थर्ड राइट में डी है, और लास्ट में लिखा हुआ था कि जी के लेफ्ट में एफ है, मतलब डी 2 गैप पर जी एंड देन एफ। इस तरह से कुछ आना है। देखो यहाँ पर ही पॉसिबल है, कैसे, इस तरह से अगर मैं डी को यहाँ रखूं तो 2 गैप के बाद जी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, यहीं पर पॉसिबल है रख पाना, और तो पॉसिबल कहीं पर भी नहीं है। अगर मैं डी यहाँ रखूंगी तो 2 गैप पर यहाँ पर ए आया हुआ है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पता लग गया हमको कि ये कहाँ पर आएगा। तो डी आ चुका, 2 गैप पर जी आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, फिर एफ आ गया। इस तरह से ये वाला कंडीशन कंप्लीट हो गई, इसको भी हटा देते हैं। अब लास्ट बस एक बच रहा है, क्या बच रहा है कि जो सी है उसकी जो सामने वाला पर्सन है उसके लेफ्ट में क्या आना है, एस आना है। तो अगर मैं सी को यहाँ रखेंगे, हम सी को यहाँ रखेंगे तो सामने यू है, इसके लेफ्ट में जगह ही नहीं है। इसका मतलब सी कहाँ आ जाएगा, सी ये आ जाएगा, लेफ्ट सामने ये हो गया, इसके सामने बिल्कुल ये, उसके लेफ्ट में क्या आ गया, एस आ गया। इस तरह से कंप्लीट हो गया। क्या बच रहा है ऊपर, ए बी बच रहा है, बी यहाँ रख दो, बाकी कंप्लीट हो गया। यहाँ क्या बच रहा है, पी क्यू आर एस टी यू और वी, वी बच रहा है, वी यहाँ हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं आंसर, बी डी ई ए जी एफ सी बिल्कुल करेक्ट है। फिर है यूपीवी आर टी एस क्यू बिल्कुल करेक्ट है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वी का फेस कहाँ है, वी का फेस किसको फेस कर रहा है, बी फेस कर रहा है ई को, दैट इज ऑप्शन डी इज राइट हियर। फिर क्या पूछ रहे हैं, कौन सा ग्रुप में नहीं आता है। देखो बी ये लिखा हुआ है, पी ये लिखा हुआ है, क्यू ये लिखा हुआ है, सी ये लिखा हुआ है और यू ये लिखा हुआ है। बाकी सब कॉर्नर पर है, कौन सा कॉर्नर पर नहीं है, पी नहीं है, पी मीन्स ऑप्शन बी इज राइट हियर। फिर पूछ रहे हैं कौन सा इसमें से ट्रू है, पी ई को फेस कर रहा है, नहीं गलत है। मोर देन 2 पर्सन सीटेड बिटवीन पी एंड टी, 2 लोग से ज्यादा बैठे हैं, नहीं 2 ही बैठे हैं, करेक्ट हो गया। एस के लेफ्ट में 4 लोग हैं, चौथा सॉरी यू है, 1 2 3 4 नहीं, चौथा तो पी है, यहाँ पर गलत हो गया। ई और एफ डी के नेबर्स है, ई और एफ डी के नेबर्स है, नहीं ये भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नन इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन ई इज राइट हियर। यहाँ पर कोई भी करेक्ट नहीं है, फाइन। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछ रहे एस एफ को फेस कर रहा है, एस एफ को फेस कर रहा है,
हु इज, जो कि किसके थर्ड लेफ्ट में है, जो कि ई के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 है ना, ई के थर्ड लेफ्ट में, ई मींस ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से पूछ रहे हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, जो कि पी के राइट में है, पी ये लिखा हुआ है नॉर्थ फेस कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 कितने लोग हैं, 5, दैट इज ऑप्शन डी इज राइट हियर। 5 लोग जो है वो पी के राइट में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखे, फिर से एक पजल दे रखी है, आई थिंक ये लास्ट पजल होगी, तभी हमारे 35 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 6 पर्सन है, 6 लोग, दे आर सिटिंग इन सर्कुलर टेबल, एक टेबल चारों तरफ बैठे, वृत्ताकार टेबल है, विच कंटेन्स 8 सीट, यहाँ पर 8 सीटें हैं। अब 6 लोग हैं, मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2 सीट क्या होंगी, वैकेंट होंगी, राइट। अब 8 पर सीट्स आर इक्विडिस्टेंस, एक दूसरे के बराबर दूरी पर है, और सबके सब फेसिंग द सेंटर, सबके सब सेंटर फेस कर रहे हैं। 2 सीट्स आर वैकेंट, मैंने आपको बताया 2 सीट्स यहाँ पर वैकेंट है। अच्छा, बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हैं, u इज अपोजिट टू s, अब जो u है वो कहाँ बैठा है, s के उल्टा बैठा हुआ है, एंड हु सिट्स नॉट एडजेसेंट टू t सीट, अब जो s है वो t के पास नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। द सीट अपोजिट टू p इज वैकेंट, और जो सीट p के सामने वाली है वो क्या है, वो वैकेंट है। p इज एडजेसेंट टू द सीट हु इज नाइदर t और s, अब जो p है वो ना तो t के पास वाली सीट है, और जो p है वो ना ही s के पास वाली सीट है, राइट। फिर बोल रहे हैं r जो है वो सेकंड ऑफ राइट है, सेकंड ऑफ लेफ्ट ऑफ p, और जो r है वो कहाँ है, p के सेकंड लेफ्ट में है, p के सेकंड लेफ्ट में है r। द सीट एडजेसेंट टू s इज नॉट वैकेंट, s के जो पास वाली सीट है वो वैकेंट नहीं है। q सिट्स ऑन द सीट एडजेसेंट टू p सीट, और जो q है वो p के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ है। इस तरह से हमें यहाँ पे उन्होंने कुछ दे रखा है। अब देखो, अब बनाना है कितने, 8 लोग बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 सीट्स यहाँ पर क्या है, वैकेंट है। स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट करेंगे हम पी से। अब देखो, मान लिया हमने पी यहाँ पर है, पी के सेकंड राइट सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर आर हो गया, पी के सामने वाली जो सीट है वो क्या है, वैकेंट है। इस तरह से बना लिया हमने। अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये हमने बना लिया, नहीं अभी ये नहीं बनाया है, ये वाला भी नहीं बनाया है यू और एस वाला। अच्छा, ये बना लिया है, ये बना लिया है। अच्छा, अब ये उन्होंने बोला है क्यू और पी साथ में आए हुए हैं, क्यू और पी मतलब क्यू या तो यहाँ आया या फिर क्यू यहाँ पर आएगा, अभी कंफर्म नहीं है कहाँ पर आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या क्या हम और रख सकते हैं। अच्छा, अब इन्होंने हमको बोला कि जो एस है, जो एस है वो वैकेंट वाले के पास नहीं है, एस वैकेंट वाले के पास नहीं आना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वैकेंट ये है, इसका मतलब ये है कि एस ना तो यहाँ पर आएगा एस, और ना ही एस यहाँ पर आएगा, और एस और यू जो है वो आमने सामने हैं। इसका मतलब ये, अगर हम सामने जगह देखें तो ये ही खाली है, ये वाली एक तो भर चुकी है, ये भर चुकी है, एक तो ये वाली ही खाली, कौन कौन सी देखो बताते हैं आपको, एक तो ये वाली ही खाली है सामने आमने वाली, और एक ये वाली खाली है। इसमें भी एस यहाँ आना नहीं, इसका मतलब एस या तो यहाँ पर आएगा, एस या तो यहाँ पर आएगा, है ना। अब इन्होंने हमको ये बोला है क्या है कि जो पी है, पी सिट्स एडजेसेंट टू सीट नाइदर और टू टी नॉर एस, और जो पी है वो एस के एडजेसेंट भी नहीं है, मतलब एस यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है आ पाना, राइट। इसका मतलब ये देखो कहाँ हम एस को रख सकते हैं, यहाँ पर भी मना कर रहे हैं हमसे रखने के लिए। ये भी बोल रहे हैं कि जो पी की सीट है, द सीट एडजेसेंट टू एस इज नॉट वैकेंट, जो एस के पास वाली सीट है वो वैकेंट भी नहीं आनी है। अच्छा, ठीक बनाया हमने, बाकी सब कुछ और गड़बड़ तो यहाँ पर नहीं कर दिया हमने, एक बार चेक कर लेते हैं। यू से अपोजिट टू एस, यू बैठा हुआ है एस के, जो एस है वो टी के पास नहीं बैठा हुआ है, क्रॉस कर दिया। द सीट अपोजिट टू पी सीट इज वैकेंट, पी के सामने वाली सीट जो है वो वैकेंट है, पी के सामने वाली सीट वैकेंट है। एस सिट्स इज एडजेसेंट टू सीट नाइदर टू टी नॉर एस, जो पी है वो ना तो टी के पास बैठा हुआ है ना ही एस के पास बैठा हुआ है, करेक्ट है। आर सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ द पर्सन, आर इज द सेकंड पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट में आर है, करेक्ट है। द सीट एडजेसेंट टू एस सीट इज नॉट वैकेंट, एस के पास वाली सीट वैकेंट यहाँ पर नहीं है, करेक्ट हो गया भाई। एस के पास वाली सीट वैकेंट नहीं है, मतलब एस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है आ पाना। क्यू सिट्स ऑन द सीट वैकेंट टू पी सीट, पी सीट के साथ में कहीं पर क्यू आना है, करेक्ट है। इसका मतलब ये है यहाँ पर कुछ पर्सन और सीट वाली गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है, देखो यहाँ पर उन्होंने हमको बोला कि जो आर है वो सेकंड पर्सन है, आर क्या है, सेकंड पर्सन, तो मेरी पॉसिबल सेकंड सीट पर नहीं है, आर सेकंड पर्सन है, यहाँ पर बीच में एक सीट क्या है, वैकेंट भी हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो आर यहाँ पर आया हुआ है, मे भी पॉसिबल ये है कि आर
इसके इधर की साइड आर और पी के बीच में ही एक और वैकेंट सीट हो, क्योंकि हमारे पास एस के लिए स्पेस नहीं बच रहा। अब ये बोल रहे हैं कि एस पी के पास भी नहीं आना है, एस पी के पास आना नहीं है, और एस और यू आमने सामने है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आर है वो यहाँ पर अभी नहीं आना है, क्योंकि आर इज द सेकेंड पर्सन नॉट ऑन द सेकेंड सीट, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो एस और यू है वो यहाँ पर ही कहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, जब पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पाना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ये हो गया कि यू और एस जो है वो इस जगह पर ही कहीं पर आएंगे, है ना। यू और एस इस जगह पर ही कहीं आएंगे। अब इसको हटा देते हैं, एस पता लग गया कहां पर। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं सेकंड पर्सन है, एक पर्सन तो हम वैकेंट यहाँ पर रख चुके एक सीट। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर यू और एस में कुछ आना है। इसका मतलब ये है कि एक सीट वैकेंट ये होगी, तभी तो यहाँ पर आ रखेंगे हम, तभी लेफ्ट में सेकंड पर्सन, एक पर्सन या एक पर्सन ही। और यहाँ बोला गया कि एस के पास वाला वैकेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि एस के पास वाला वैकेंट नहीं है, इसका मतलब ये यू है और ये क्या है? ये एस है। इस तरह से यू और एस यहाँ पर सेट हो गए। अब देखो पी के सेकंड पर्सन है ना, यहाँ पर ये वैकेंट है, तो फर्स्ट पर्सन यू हो गया इसके लेफ्ट में और सेकंड पर्सन क्या हो गया? आर हो गया। इस तरह से इसमें यहाँ पर ट्रिक दे रखी थी हमको फंसाने की। क्यू और पी साथ में आने, पी आ चुका तो क्यू यहाँ पर आ गई, ये सीट वैकेंट है। अब क्या बच रहा है? देखो एक बार ये चेक कर लो। अब अब क्या बच रहा है? बस केवल टी बच रहा है ना, और तो कोई भी नहीं है। तो टी कहां पर आ जाएगा? टी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमको दे रखा है टी और एस नहीं आने हैं, एक बार चेक कर लो। यू सिट्स अपोजिट टू एस, हु सिट्स ऑन एडजेसेंट। अच्छा, हु सिट्स ऑन, यहाँ पर ऑन दे रखा है ना, हमने गलती से यहाँ पर क्रॉस लगा दिया। टी और एस साथ में बैठाने हैं, टी और एस को साथ में बैठाना है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, जिसमें यहाँ पर 2 वैकेंट सीट यहाँ पर दे रखी थी। राइट आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। क्या दे रखा है? यू आर वैकेंट, यू आर फिर वैकेंट, फिर टी एस क्यू पी, TSQP, राइट, बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या बोल रहे हैं? हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑन द सीट ऑफ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P सीट। P सीट के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा बैठा है? P के लेफ्ट में कौन है भाई? P के लेफ्ट में वैकेंट है, मतलब कोई भी नहीं बैठा, नो वन इज सिटिंग हियर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं R के सामने कौन बैठा है? R के सामने बैठा है Q, दैट इज ऑप्शन बी इज राइट हियर। फिर पूछ रहे हैं R के राइट में कौन है? R ये लिखा है कहाँ? R के राइट में कौन है भाई? R के राइट में है U, है ना। आर के राइट में आ गया यू, दैट इज ऑप्शन ए इज राइट हियर। फिर पूछ रहे हैं टी के सामने कौन है? टी के सामने कौन है भाई? वैकेंट है, मतलब नो वन, नो वन मींस ऑप्शन डी इज राइट हियर। फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? एस के सेकंड लेफ्ट में कौन है? एस ये लिखा हुआ है, सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा? पी, दैट इज ऑप्शन बी इज राइट हियर, ऑप्शन बी इज राइट हियर। फाइन, इस तरह से यहाँ पर हमारे आज के 35 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जो कि IBPS क्लर्क प्री का लेवल है। इसका ऐसा ही लेवल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आप इसको फॉलो करते रहिए सीरीज को। यहाँ पर हम 10 मॉक्स सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है IBPS क्लर्क प्री के एग्जाम के जैसा। फाइन, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। और अगर आप चाहते हैं स्टार्टिंग से पढ़ना प्री और मेंस का, तो आप ऐप पर जाकर कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।